चलो मैक्सिमा मिनिमा का जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम था उनके साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, स्टार्ट कर दो प्लीज करना। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया of the greatest rectangle that can be inscribed in an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1। ठीक, तो एक पर्टिकुलर एलिप्स के अंदर जो डिफरेंट रेक्टेंगल्स को हम फिट कर सकते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा एरिया वाला जो रेक्टेंगल होगा वो कौन सा होगा, उस चीज को हमें निकालना है। ठीक, तो ये अगर मैं एलिप्स की बात करूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अज्यूम इट टू बी हॉरिजॉन्टल। तो ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स जो इसके अंदर फिट हो रहे हैं, राइट, इनमें से जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल का होगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करो। ठीक, तो अब देखो हमने क्या किया, इसके लिए एक वेरिएबल रेक्टेंगल लेके जाएंगे इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। अब सबसे सिंपल अप्रोच में बता रहा हूं इसकी, ठीक ध्यान से देखना। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक, ये सारा का सारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने सिर्फ एक पॉइंट अज्यूम किया तो मैं बाकी चारों के चारों पॉइंट्स निकाल सकता हूँ इसके। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट अज्यूम किया, मैं बाकी चारों के चारों निकाल सकता हूँ इस केस में। ठीक, अब वो चीज को क्या करेंगे, विल अज्यूम द पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन दिस एलिप्स। अब एलिप्स के ऊपर आने वाला पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा। ठीक, तो विल अज्यूम दिस पॉइंट टू बी ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा। तो जैसे ये चीज अज्यूम करेंगे, ये वाला पॉइंट क्या चला जाएगा, एक्स एक्स का पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस सेम है, सिर्फ ऊपर नीचे नेगेटिव हो रहा, तो ये आ जाएगा ए cos थीटा कोमा माइनस बी sin थीटा। ठीक, ऐसे ये पॉइंट बन जाएगा माइनस ए cos थीटा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई सेम रहेगा, बी sin थीटा, एंड ये दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए cos थीटा कोमा माइनस बी sin थीटा। अब इस हिसाब से देखोगे तो रेक्टेंगल का ये साइड की लेंथ क्या जा रही है, दैट इज 2a cos थीटा, एंड हाइट जो जा रही है दैट इज 2b sin थीटा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना चला गया, दैट इज 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा, दैट इज 4ab cos थीटा sin थीटा, और 2ab इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, so that is 2ab sin 2 थीटा, दैट इज एरिया। और जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा, देखो जैसे जैसे पॉइंट चेंज करेगा उसका पैरामीटर थीटा चेंज करेगा, जैसे वैसे वैसे ही रेक्टेंगल चेंज होगा एंड रेक्टेंगल का एरिया चेंज होगा। ठीक, अब इस एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ए एंड बी आर द कांस्टेंट, थीटा इज द वेरिएबल, तो डी ए बाई डी थीटा दैट इज 2ab एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0 किया, तो cos 2 थीटा 0, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो डी स्क्र ए बाई डी थीटा स्क्र दैट इज, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये तो बन गया 4ab इंटू इसका डेरिवेटिव किया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो दैट वुड बी योर माइनस 8ab साइन 2 थीटा। अब थीटा को 45 डिग्री पुट किया, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, हेंस मैक्सिमा। तो एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हमारा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा, इधर 45 डिग्री पुट किया, तो दैट इज area is 2ab into sine 2 theta where theta is 45 degree, so this is sorry 4 था हमारा, 4 था 2 था, नहीं 2, ठीक, तो आ जाएगा 2ab into sine 2 into 45 90 डिग्री, sin 90 डिग्री is 1, so this becomes 2ab, तो area becomes 2ab। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, किसी भी स्टेप में डाउट है पैरामीट्रिक से लेके लास्ट तक तो प्लीज बताओ।
आदित्य भाई क्लियर हुआ? अनन्या? हाँ जी सर। तो आपने तो कहा था पैरामीटर्स यूज नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस में। सॉरी, मैंने बोला था कि हाँ, मतलब कुछ केसेस में हम अज्यूम कर सकते हैं जिनका हमारा रिलेटेड है, ठीक है? तो ये वाला जो वो वाला केस है जिसके अंदर हम अज्यूम कर सकते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए हैं इन जनरल, हाइपरबोला के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते इसके अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं या तो पैराबोला के आते हैं, ठीक, या तो सर्कल का आ सकता है, या तो फिर हमारा इसका आ सकता है एलिप्स का। तो इन तीनों केसेस में हम अज्यूम करके जा सकते हैं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, किसी और का कोई डिफरेंट अप्रोच है वो डिस्कस करना चाहते हो तो वो। सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके। तो चिराग, हमने क्या किया, पॉइंट को कंसीडर किया a cos थीटा कोमा b sin थीटा। हमने क्या किया, इसके ऊपर आने वाला पैरामीट्रिक पॉइंट अज्यूम कर लिया a cos थीटा कोमा b sin थीटा। ठीक, तो इससे क्या चला जाएगा, ये पॉइंट a cos थीटा कोमा b sin थीटा ड्यू टू सिमेट्री ये एग्जैक्टली नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा x सेम रहेगा y नेगेटिव हो जाएगा, तो a cos थीटा कोमा माइनस b sin थीटा। एंड सिमिलरली बाकी दोनों पॉइंट्स निकाल सकता हूँ। तो इससे दोनों को माइनस करके ये रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी 2a cos थीटा एंड रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी 2b sin थीटा। तो एरिया आ जाएगा 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा। तो दैट इज 2ab इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2ab sin 2 थीटा। तो ab तो कांस्टेंट है, तो sin 2 थीटा वेरिएबल है। तो अब डेरिवेटिव वगैरह करके अपना जो स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, डेरिवेटिव करके जीरो किया तो cos 2 थीटा थीटा 45 डिग्री, राइट? तो वहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया की वैल्यू आ रही है 2ab। दिस इज द सबसे स्मॉलेस्ट मेथड पॉसिबल जो हमारा सीबीएसई बोर्ड जो है ये एक्सेप्ट करता है मेथड। ठीक है, ठीक 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 है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the volume of largest cone that can be inscribed in a given sphere of radius r। ठीक, तो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला कोन जो हम इंस्क्राइब कर सकते हैं स्फीयर के अंदर, ठीक, इट्स काइंड ऑफ 3D नाउ। तो वो वाले सबसे बड़े वाले कोन का वॉल्यूम निकालना है। सो इट्स काइंड ऑफ दिस, ये मान लो स्फीयर है, ठीक। तो इस तरीके से ये कोन ऐसे हो सकता है, ठीक, कोन ऐसा हो सकता है, राइट, कोन ऐसा हो सकता है, राइट, कोन ऐसा हो सकता है। कौन वेरिएबल है, राइट? तो इन सबका वॉल्यूम भी वेरी करेगा। जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा वो वाले कौन का वॉल्यूम हमें निकालना है, राइट? एक बार ट्राई करो। ओके, हाँ जी, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक, कि विल टेक अ स्फीयर, एक एंड एक वेरिएबल कौन, ठीक है, इस तरीके से, एंड कंसीडर दिस टू बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब हाइट ऐसे होगी कौन की, राइट? अब इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। So this will act as the radius of the sphere and this is constant. So small r is constant. That is radius of sphere. ठीक, this is given to be constant. ठीक, now next. अब हमने क्या देखा कि क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अब हमारे पास वेरिएबल बचा टोटल हाइट निकालने के लिए ये h। तो हमने इसको h कंसीडर किया, ठीक। एक काम करो, इसको कैपिटल h कंसीडर करो एंड इसको कैपिटल r, रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो h
plus r, this r and this h, this will become the total height of the cone. ठीक, and this r, capital R, will become the radius of the cone. ठीक, तो ये रेडियस एंड हाइट इस तरीके से एक्ट करेगा. अब वॉल्यूम क्या जाएगा, 1/3 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो दैट इज r स्क्वायर इंटू हाइट h, दैट वुड बी योर h प्लस r. अब इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक कैपिटल H एंड एक कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r तो कांस्टेंट है, राइट. अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है. अब इन दोनों को एलिमिनेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जा रही है यहाँ पे, इस ट्राइंगल के अंदर हमारा पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगी, तो हमारा आ जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर. ठीक, एंड क्लियरली मेरा r स्क्वायर यहाँ पे यूज हो रहा है, मैं यहाँ से r स्क्वायर निकालूंगा. ठीक, तो दैट वुड बी नथिंग बट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. अब वो इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π/3 इंटू h प्लस r इंटू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर. नाउ ये जो चीज है, ठीक, ये चीज बन गई हमारी कंप्लीटली एक वेरिएबल में, दैट इज कैपिटल H. दैट्स इट. बाकी स्मॉल r तो हमारा कांस्टेंट है. अब हमने क्या किया, dv/dh दैट इज इक्वल टू π/3 कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, r का 0 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस h प्लस इंटू तो स्क्रीन अभी दोबारा कनेक्ट किया है, डिस्कनेक्ट हो गया था अभी स्क्रीन. बाकियों को स्क्रीन दिखाई दे रही है. यस सर. राइट. चिराग अभी सर चलो, तो अब देखो, अब क्या किया, ये डेरिवेटिव कर दिया, अब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना. ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, π/3 r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2hr प्लस 2r स्क्वायर. ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा π/3 3r स्क्वायर प्लस 2hr माइनस h स्क्वायर. अब सेपरेटिंग द मिडल टर्म से ये चीज क्या चली जाएगी, 3r स्क्वायर प्लस 3hr माइनस hr माइनस h स्क्वायर. ठीक, so that is nothing but π/3 into 3r common r plus 3h, sorry, r plus h minus h common r plus h, that is 3r minus h into r plus h π/3. इसको 0 किया तो h की वैल्यू क्या आ गई 3r, या फिर h की वैल्यू क्या आ गई -r. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये किया. हाँ जी, तो h प्लस आर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस h स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा -2h. अब जाके मिलेगा हमें π/3 आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर, ठीक, एंड माइनस 2hr. तो दिस विल बिकम π/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस 3hr माइनस 3h स्क्वायर. ठीक है, तो अब ये बनेगा π/3 इंटू आर माइनस 2h r. बिल्कुल, तो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से माइनस 3hr प्लस hr माइनस 3h स्क्वायर, that would be π/3 into r common r minus 3h plus h common r minus 3h. तो r minus 3h into r plus h into π/3 इक्वल टू 0. तो r की वैल्यू क्या आ गई 3h एंड r की वैल्यू क्या आ गई -h. ये हो नहीं सकता, h की वैल्यू क्या है r/3. बिल्कुल, अब सही आ रहा है. ठीक है, अब करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव. तो ये वाली स्टेटमेंट जो आ रही है d वॉल्यूम बाय dh, इसका डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर v बाय dh स्क्वायर, तो दैट वुड बी π/3 इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा दैट इज -2r माइनस 6h. अब h की वैल्यू जो है r/3 इधर पुट की. ठीक, तो ये बन जाएगा π/3 माइनस 2r माइनस 6 इंटू r/3, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, हेंस मैक्सिमम. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम जाएगा. तो h की वैल्यू r/3 हमने इसके अंदर फाइनली पुट करेंगे. ठीक, तो इस स्टेटमेंट के अंदर h की वैल्यू हम फाइनली पुट करेंगे,
फाइनल मैक्सिमाइज्ड वॉल्यूम निकालने के लिए, जो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है वो निकालने के लिए, तो h की वैल्यू r/3, तो ये बन जाएगा I/3 इंटू r प्लस r/3 इंटू r² माइनस r² बाय 9, so that is I/3 into 4r/3 into 8r² by 9, ठीक, तो that is nothing but 32 pi r³ by 81। तो राजवीर तेरा आंसर करेक्ट था। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। मैंने मेथड से किया था, उससे डिफरेंट है। ओके, तो मेरा भी विल डिस्कस, ठीक है। इस मेथड में पहले बताओ कोई डाउट जो हमने डिस्कस किया। आदित्य, हाँ, सर। तू क्लियर हुआ? यस सर। वासु क्लियर है सर। ठीक, दिया, अनन्या, दक्ष Clear है sir. ठीक ठीक, स्तुति, अव्या Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो आप लोग अपना मेथड डिस्कस करना चाहते हो बताओ। सो मैंने वर्टिकल एंगल को लेके ओके किया था। ओके, जस्ट अ सेकंड। तो ये कौन आया, ठीक, तो क्या किया, इस वर्टिकल एंगल को थीटा अज्यूम किया है ना, हाँ जी सर। फिर उसकी टर्म्स में हाइट और रेडियस को निकाला था, और रेडियस किसकी टर्म्स में? सर रेडियस ऑफ स्फीयर और थीटा की टर्म्स में। क्या? रेडियस ऑफ स्फीयर और थीटा की टर्म्स में। एक सेकंड, रेडियस ऑफ स्फीयर तो इधर से आ जाएगा ना, ये आ जाएगा r और ये आएगा r। अच्छा, नहीं सर, गलती में देखो। पता चल गई गलती? हाँ जी। ठीक है, चिराग। सर सर जैसे वो सर मैं गलती गलती पता चल गई? अरे बढ़िया बढ़िया। और कोई जो डिस्कस करना चाहता कुछ? चलो ठीक 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 ठीक। अच्छा, बाय द वे ये थीटा लेके भी हम अप्रोच कर सकते हैं, ठीक। ये देखो जरा, ये अगर थीटा, ये r है बाय द वे, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये अगर एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाले एंगल को निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ये एंगल जो आएगा, ठीक, दिस विल बी योर 2 थीटा, ठीक, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 2 थीटा आ जाएगा, तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक। तो इस तरीके से आ जाएगा फाइनली। ऐसे करके ये r, this will be pi/2 minus 2 थीटा, where this is nothing but थीटा, ठीक है। तो हम कैपिटल R एंड कैपिटल H निकाल सकते हैं, तो कैपिटल R/r, ठीक, हो जाएगा cos pi/2 minus 2 थीटा, that is sin 2 थीटा। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या आ गई? It is r sin 2 theta, and similarly capital H by r is nothing but sin pi/2 minus 2 theta, ठीक। तो that would be कैपिटल H की वैल्यू क्या आ गई? r sin pi/2 minus theta is cos, तो ये आ जाएगा cos 2 theta। तो हमारे पास ये आ गया और ये आ गया, ठीक। अच्छा, बाय द वे इसकी वैल्यू आई हमारे पास r cos 2 theta, ठीक। तो टोटल हाइट कितनी जाएगी? r प्लस दिस, तो टोटल हाइट जाएगी हमारी, टोटल height is nothing but r plus r cos 2 theta, so that is r into 1 plus cos 2 theta, ठीक। तो this is the total height। तो वॉल्यूम क्या जाएगा? 1/3 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू हाइट क्या आ रही है? r इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, so that is pi r³ by 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये फाइनल वॉल्यूम आएगा, राइट।
एंड अब थीटा वेरिएबल है, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल जा रहा है, ठीक, क्योंकि ऊपर वाले केस में अगर आप चेक करोगे तो हमने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो पता क्या होता है, मैं एक चीज बड़ी सिंपल से बताता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हमने दो मेथड से अप्रोच करने की कोशिश की, एक थोड़ा गंदा जाएगा थीटा वाला और एक बहुत सिंपल चला, राइट। तो ऐसे ही अभी जितने भी ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चन आएंगे इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पॉसिबल, तो इनके अंदर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा कि किस अप्रोच से तुम्हारा ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में जाएगा, प्रैक्टिस करके पता चलेगा, ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक सेम क्वेश्चन है, बस सिलेंडर अब कौन की जगह सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर that can be inscribed in a sphere of radius r, ठीक है। अब स्फीयर के अंदर अब सिलेंडर को फिट करना है, राइट, तो उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम जाएगा वो उसका हमें वॉल्यूम बताना क्या जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। तो अब इसको करने के लिए अगेन एक स्फीयर को कंसीडर किया एंड इसके अंदर एक वेरिएबल सिलेंडर, ठीक है, हम ज्यूम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड अब देखो जरा, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक, ये सेंटर आ जाएगा एंड ये स्मॉलर हमें गिवन है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस टोटल चीज को हाइट h कंसीडर करता हूं तो ये जो हाइट है ये h/2 हो जाएगी, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, इस टोटल हाइट को 2h कंसीडर किया, 2 कैपिटल H, तो ये h हो जाएगा हाफ, एंड रेडियस कैपिटल R। तो सिलेंडर का रेडियस, ठीक, तो कैपिटल R एंड हाइट क्या लिख दिया, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल H, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या जाएगा, दैट इज पाई r स्क्वायर इनटू फिर 2h जाएगी और हाइट इसकी हाइट 2h आएगी, हाइट टोटल 2h होगी, बिल्कुल टोटल 2h कंसीडर करेंगे, तो दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे r या h को सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अगेन, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने, दैट वुड बी r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो वो इधर सब्स्टिट्यूट करके वॉल्यूम पाई इनटू, मैंने सिर्फ h लेके किया है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ना, लेकिन वो अंडर रूट में जाएगी फिर, है ना वासु, ठीक है। राइट, इसके अंदर अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब डेरिवेटिव किया, तो dv बाई डी एच, ठीक, दैट वुड बी 2 पाई एज इट इज, h का डेरिवेटिव 1, तो बचा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर एज इट इज, प्लस h एज इट इज इंटू r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2h, ठीक। तो ये बन जाएगा तुम्हारा टोटल, दैट इज 2 पाई इंटू r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, दैट इज dv बाई डी एच, ठीक, इक्वल टू 0 किया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, √3h, और h की वैल्यू आ गई r बाय √3, ठीक, इस तरीके से ये हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करके कंफर्म कर लिया, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर, दैट इज 2 पाई इंटू आर स्क्वायर का 0, इसका माइनस 6h, अब h तो पॉजिटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, जो मर्जी h को पुट करो, तो हेंस मैक्सिमम, तो h की वैल्यू जब r बाय √3 है तो मैक्सिमम जाएगा, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसके अंदर हमने फिर सब्स्टिट्यूट किया h की वैल्यू को, तो ये बन जाएगा हमारा, h को r बाय √3 इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 पाई r बाय √3 इंटू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय, सॉरी h की वैल्यू r स्क्वायर बाय 3, that would be 2 pi r by √3 into 2 by 3 r square, so that would be 4 pi r cube by 3 √3, that is the maximum volume। हाँ जी, क्लियर हुआ, हाँ जी,
सर कम करो। क्लियर है? दित्य भाई क्लियर हुआ? स्तुति, अनन्या? सर हाँ जी, तो मैं कुछ और सोच रही थी। ये मेथड क्लियर हुआ? हाँ जी ठीक है, आप अपना मेथड डिस्कस करना चाहते हो तो बताओ। सर, मतलब मेरा आंसर नहीं आया। उसमें एक स्फीयर लिया, उसमें सिलेंडर ड्रॉ किया, उसमें जब हमने रेडियस का किया ना तो डायगोनल ड्रॉ करके रिलेशन निकाला। हाँ जी, ऐसा कर सकते हैं? ये वाले क्या बात कर रहे हो ना, ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया हमने? हाँ जी, आपने यहाँ पे सेंटर में स्ट्रेट लाइन की है, वो तो हाइट राइट। के लिए। तो जो सिलेंडर जो स्फीयर का रेडियस है उसके साथ रिलेशन में मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो वो 2r आ जाएगा। ये वाली चीज, हाँ जी, बिल्कुल। और वहां से जो तो सिलेंडर रेडियस के बीच का, में और हाइट के बीच में ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा आपका। हाँ जी, बिल्कुल, वो भी रिलेशन यूज कर सकते हो। उससे आंसर आ सकता है। बिल्कुल सेम आएगा। देखो ना, अब देखो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, तो ये भी आर हो जाएगा। तो आपका ये हाइपोटेन्यूज टोटल क्या जाएगा, 2r का स्क्वायर, दैट वुड बी हाइट का स्क्वायर, तो दैट इज 2h का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कट के आपके पास ये रिलेशन बचेगा ना। रिलेशन सेम, रिलेशन डिफरेंट नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है? हाँ जी, किसी और का कोई डाउट? ओके। सर, पर वॉल्यूम हम ट्वाइस नहीं करेंगे फिर, क्योंकि अभी हमने ये वाला रिलेशन नहीं नहीं, हमने देखो ये चीज तो फाइनली वॉल्यूम के अंदर 2h ऑलरेडी पुट की हुई है ना, तो फाइनल तो वॉल्यूम के अंदर ट्वाइस नहीं करेंगे ना, ऑलरेडी इसके अंदर 2h यूज हुआ हुआ है। ठीक है? नहीं, बट हमने जैसे भी जो मैंने भी बताया उसमें तो हमने हाफ ट्रायंगल का लिया वॉल्यूम। नहीं 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 नहीं, इसके अंदर मैं तो 2h लेके जा रहा हूँ ना। ठीक है। ठीक है ना, तभी जाके 2 कटेगा और सेम रिलेशन बन जाएगा। ठीक है। ठीक है? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल of a right circular cone of given volume and least curved surface area is cot inverse √2. Take prove that the semi-vertical angle of a right circular cone of given volume and least curved surface area is cot inverse √2. ठीक है? अच्छा, ये होमवर्क के क्वेश्चन है कुछ जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको क्लास में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ताकि अप्रोच पता चले क्या क्या किस अप्रोच से तुमने होमवर्क में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ठीक, एंड थ्योरी इसकी सेम है, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस लेवल पे थोड़ा सा अलग चला जाता है। तो इस क्वेश्चन में बोल के रहा, वो हमारे पास एक कोन है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ये h, ये r, ये l ले लो। तो अगर वॉल्यूम फिक्स है तो r एंड h वेरी करेगा इस रिलेशन के थ्रू। तो r एंड h अगर वेरी करेगा तो कौन वेरी करेगा, तो उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी वेरी करेगा। तो जिस कोन का सबसे लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, उस केस में ये जो वर्टिकल एंगल, ये वाला जो हाफ एंगल है वर्टिकल का, टोटल एंगल का हाफ, दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। वो इस हमें प्रूव करना है कि ये जो थीटा है दिस इज नथिंग बट कॉट इनवर्स √2। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ट्राई करो, शाबाश। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा पाई आर एल। ठीक, एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट।
तो वॉल्यूम के अंदर रिलेशन हमें आर एंड एच में गिवन है और सब्स्टिट्यूट करना हमें आर एंड एल के अंदर वेरिएबल, राइट। तो साथ में हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर भी है, ठीक। अच्छा, अब अगर एच की वैल्यू अगर हमने इधर से इधर डाल दी, ठीक, अगर हमने एच की वैल्यू इधर से इधर डाल दी तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ रही है 3v बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इधर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3v बाय पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल एंड आर में रिलेशन मिल गया क्योंकि v तो कांस्टेंट है। अब हमें एल स्क्वायर की वैल्यू मिली है, अंडर रूट डालोगे तो बहुत गंदा चला जाएगा, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज नहीं किया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया के स्क्वायर को मिनिमाइज कर दिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर जो आ रहा है दैट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक। अब हमने एल स्क्वायर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू एल स्क्वायर की वैल्यू इधर से डाली दैट इज आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, एक आर स्क्वायर कटेगा तो इधर आर स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया का स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक। तो d बाय डी आर ऑफ ये दैट इज पाई स्क्वायर एज इट इज, ये आ जाएगा 4r क्यूब प्लस ये 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर एज इट इज, और ये जो चीज है दिस इज r की पावर -2, तो -2 r की पावर -3 ये चीज हो जाएगी, ठीक। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर 4r क्यूब प्लस -9 टू द 18 v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर एंड नीचे r की पावर 3। अब इसको किया जीरो, इसको जीरो करके हमारे पास क्या मिला 4r क्यूब is equal to 18v square by pi square r cube, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 कटा ये आ गया 9, तो 2 by 9 पाई स्क्वायर r की पावर 6 इज v स्क्वायर, ठीक है। ये हमें रिलेशन मिला वॉल्यूम का एंड रेडियस का, ठीक है। तो अब हमें रेडियस का और एच का अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बाय द वे इधर से जो आर की वैल्यू आएगी वहां पे हमारा ओवरऑल मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा रहेगा, अगेन हमें डबल डेरिवेटिव वगैरह करके थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है काफी गंदा जा रहा है, राइट, काफी गंदा जा रहा है। तो हम ये कर सकते हैं कि एक तो एक्चुअली आर स्क्वायर और आर की पावर 4 आ जाएगा, और वो निकालना इतना गंदा भी नहीं है, चलो एक बार करके देखते हैं। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, वो इसके बाद देखते हैं, वो शायद इजी चला जाए, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर, ये सारी चीज दैट इज पाई स्क्वायर 12r स्क्वायर माइनस 18v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, आर की पावर -3 तो माइनस से आगे आ जाएगा, तो ये प्लस इंटू 3 बाय आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यार क्लियरली एक चीज चेक करो, ठीक, यहाँ पे आर स्क्वायर पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव है ना, आर स्क्वायर जो मर्जी पुट करो दिस इज पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मिनिमा ही जाएगा, यानी कि यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वहां पे मिनिमम ही जाएगा। तो एक्चुअली में इजी हो गया ये वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू जो भी पुट करोगे राइट इधर से निकाल के, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली मिनिमा ही जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो क्या बना फिर फाइनल रिलेशन 2 by 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 दैट इज वॉल्यूम का स्क्वायर, और वॉल्यूम का स्क्वायर की हमने वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो थी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पुट कर दी, ठीक। ये बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इसका स्क्वायर होगा, तो दैट इज 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर, तो 9 कटा पाई स्क्वायर कटा, आर की पावर 4 कटेगा तो इधर आर स्क्वायर बचेगा, तो आ गया 2r स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, तो √2r इज एच। अब ध्यान से देखना, ये r था, ये h है, ये थीटा है। अब
ध्यान से देखो, जो कॉट थीटा होगा, ठीक, तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस बाय h बाय r, तो बेस बाय परपेंडिकुलर h बाय r। अब यहाँ से h बाय r की वैल्यू क्या आ रही है, h बाय r इज नथिंग बट √2, एंड इस h बाय r को हम कॉट थीटा पुट करेंगे, तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स √2। दिस इज द फाइनल आंसर। लग रहा था मुश्किल जाएगा, लेकिन इतना मुश्किल गया नहीं, ठीक। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। अर्नव क्लियर है? काव्या, राजवीर? यस सर, हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलो डन डन, वी आर डन फॉर द डे, ठीक। एंड इनफ प्रॉब्लम्स हमने जो इस लेवल के वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। एंड अभी हम क्या करेंगे, कल थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस जो हैं इसके वो स्पेशली डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो डन।